प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बन रहा सैन्य धाम लगभग तैयार है। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का दावा है कि सैन्य धाम का लोकार्पण 15 अक्टूबर को हर हाल में कर दिया जाएगा। अभी सैन्य धाम का काम कितना हो गया है, कितना बचा है, ये जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। 91 करोड़ 26 लाख की कीमत से बन रहा उत्तराखंड का 5वां भव्य सैनिक धाम लगभग बनकर तैयार है और सैनिक कल्याण मंत्री के वादे के अनुसार आगामी 15 अक्टूबर को उत्तराखंड के वीर शहीदों को समर्पित यह भव्य सैनिक धाम उत्तराखंड की और देश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तकरीबन 4 हेक्टेयर भूमि पर बन रहे इस सैनिक धाम की आखिरी चरण की क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में सैन्य धाम नाम से 5वां धाम बनाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद उत्तराखंड सरकार युद्ध स्तर पर इस धाम के निर्माण में जुट गई थी। तब से करीब 6 साल हो गए हैं और अब सैन्य धाम लगभग तैयार है। तो इस तरह से उत्तराखंड के 5वें धाम सैनिक धाम का फर्स्ट लुक हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत का भी जो है यहाँ पे स्टैचू हम देख सकते हैं कि वो लगा हुआ है। उसके पीछे अमर ज्योति जवान जो है, जहाँ पर शहीदों के घरों से मिट्टी लाकर जो है उसकी आधारशिला रखी गई है। इस तरह से जो है ये जो पोर्शन है पूरा जो है वो तकरीबन बनकर तैयार हो गया है और शहीदों की जो नेम पट्टिकां हैं वो भी हम देख सकते हैं कि आखिरी चरण में जो है लगने का काम जो है वो लगातार हो रहा है। इस तरह से सैनिक धाम पर जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम देखें तो आउटडोर थिएटर की बात की जाए या फिर जो द्वार पर जो भारतीय सेना में पूजे जाने वाले जो 2 सिपाही हैं, जसवंत सिंह और इसके अलावा एक और जो सिपाही हैं उनके जो मंदिर हैं वो बन चुके हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम की बात करें, पार्किंग की बात करें, ये सारे काम जो यहाँ पे हो चुके हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद 15 अक्टूबर को जब इसका उद्घाटन किया जाएगा, उससे जो सबसे बड़ा जो एक लाभ होगा यहाँ के स्थानीय लोगों को होगा, क्योंकि पर्यटन के जो मैप पर एक नया जो डेस्टिनेशन है वो सामने बनकर आएगा इस क्षेत्र में। तो अब हम आसपास के लोगों से भी जानते हैं कि इस सैन्य धाम बनने के बाद जो है, सैनिक धाम के बनने के बाद उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्हें लगता है कि क्या इस क्षेत्र में जो है विकास की बयार बढ़ेगी, क्या कुछ फर्क आएगा सैनिक धाम के निर्माण के बाद यहाँ पर। आइए अब वो जानते हैं। ईटीवी भारत की टीम ने सैन्य धाम के आसपास रहने वाले लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि सैन्य धाम से उनको क्या उम्मीदें हैं और इससे इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे क्षेत्र में सैनिक धाम बन रहा है, क्योंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं इसकी बहुत अच्छी वो करता हूँ कि बहुत शुभकामनाएं देता हूँ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिन्होंने ये सैनिक धाम हमारे क्षेत्र में बनाया। मगर मेरा एक कहना ये है कि मैं ये चाहूँगा कि जो भी है गांव वाले ग्राम पंचायत या जो भी इसके समीप गांव हैं उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाए या मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। सैनिक धाम जो बन रहा है, हम सभी चाहते हैं कि वैसे इस क्षेत्र में कुछ अच्छी योजनाएं आएँ और सैन्य धाम जैसे कि हम जानते हैं कि एक बहुत अच्छी योजना है जिसका अगर सही प्रकार से कार्यान्वयन हो और उसका सही प्रकार से अगर उसे लागू किया जाए और जो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो अगर सही तरीके से सब कुछ किया जाए तो उससे बहुत सारे लोकल लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। पर फिलहाल के लिए कुछ प्रश्न जो हम सभी के समक्ष हैं, वो सबसे पहला प्रश्न यही है कि हमारे ये जो 12-16 गांव है, यहाँ पर जितना भी अभी तक कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी ये अंधाधुन कमर्शलाइजेशन हो रहा है, उससे यहाँ के पानी पे, यहाँ की बिजली पे जो लोड पड़ रहा है, यहाँ के लोकल रिसोर्सेज पे जो भार पड़ रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा। और आने वाले 10 सालों में गरीब से गरीब तबका जो यहाँ पर रह रहा है उसकी बिजली पानी मुहैया करवाने की जो गारंटी है वो कौन देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ी करने वाले लोग हैं वो तो उसको किराए पे दे के चले जाएंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो बड़े नगरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। पर जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए सरकार को। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे ग्राफिक कह रहा है, जैसे कोई भी कॉलेज जब खुलता है तो कहा जाता है कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए, और वहाँ के नियरेस्ट जो निवासी है उनको थोड़ा सा वहाँ के कॉलेज में, शिक्षा में और
नौकरी में भी अधिकार मिलना चाहिए। वैसे ही अगर सैन्य धाम भी खुल रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए उसमें व्यवसाय में यानी कि वहाँ की नौकरी में क्या अवसर है, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से एक बैलेंस बने। एक्चुअली में क्या था कि यहाँ पे जो लैंड थी, जो इसके आसपास की, जहाँ सैन्य धाम बन रहा है इसके आसपास की जो ज़मीन थी, वो सब बाहर वालों ने आज से 10-15-20 साल पहले ही ऑलरेडी खरीद ली थी। तो ग्रामीणों के पास तो यहाँ भूमि बची नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जो है यहाँ पे जो है 30% भूमि पे है, 70% भूमि तो जो है बाहर भूमाफियों ने पहले ही ले ली थी। कल को यहाँ ट्रैफिक होगा, जाम लगेगा, ये सब कुछ, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर हर लोकल के विषय में भी सरकार सोचे कि सैन्य धाम के साथ साथ लोकल युवाओं का, उनका भविष्य कुछ अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ना हो कि पब्लिक के लिए तो खुल जाए और आम आदमी जो है इसमें पिस जाए उस जाम में, उसमें तो वो गलत है। देखो ये फ़ायदा तो गवर्नमेंट को होगा। अच्छा। लोकल में जो जहाँ तक दुकान वाली बात की है, दुकान वालों को 100% नुकसान होना है। अच्छा, जो लोकल, ऐसा इसलिए कि ये उठने हैं। अच्छा। ये PWD है, उठाई के ऊपर ट्रॉली बन रही है, आने वाले टाइम में कुछ नहीं, लोकल को नुकसान नहीं होना है। देखो जी, अगर लोकल को प्रॉफिट होगा तो विकास होगा। वैसे तो मतलब विकास तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। लोग आएंगे, पर्यटन स्थल खुलेगा तो पर्यटन स्थल भी बनेगा, उसके लिए तो ऊपर रोड में ट्रॉली का काम चल रहा है। हाँ। तो पर्यटन स्थल तो बनेगा ही। जी, मैंने अभी जब इसकी घोषणा हुई थी तो मैंने हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनसे मैंने वार्ता की थी कि इस विषय में कि हमारा जो है हम यहाँ के आम जो जनमानुस है तो उनको हमें रोज़गार मिला जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्स आर्मी मैन भी हैं जो इस काबिलियत रखते हैं कि थोड़ा, और जो हमारे जो क्षेत्र के नए युवा पीढ़ी हैं उनको भी कुछ ट्रेनिंग ऐसी दी जाए। वैसे तो यहाँ पे म्यूज़ियम वगैरह ऐसे कोई साउंड वगैरह ऐसा कुछ प्रावधान भी रहेगा, जिससे आगे ये प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा सैन्य धाम। देहरादून के गुनियाल गांव में करीब 4 हेक्टेयर भूमि में बन रहे सैन्य धाम को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। सैन्य धाम परिसर में भारत के पहले CDS रहे जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा लगाई गई है, तो बॉर्डर पर पूजे जाने वाले 2 सैनिकों बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह के मंदिर भी बनकर तैयार हैं। इसके साथ ही सैन्य धाम में अब तक देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के नामों की पट्टिकाएं भी लगाई गई हैं। सैन्य धाम बनने के बाद यहां आने वाले देशवासियों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलेगी और हमारे नौनिहाल बचपन से ही जान पाएंगे कि देश के लिए हमारे जवानों ने कैसे अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ETV भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।